हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, आप सभी के पास ये मैसेज आए हैं। CSC/मानधन.इन पर पंजीकरण करें। PM/SYM पेंशन 3,000 रुपये महीना 31/3/2026 तक। जी हाँ दोस्तों, किन किन के पास ये मैसेज आए हैं, क्या क्या आपको करना है, क्या इसका मतलब है। सबसे पहले तो मैं इस लिंक को ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। यहां से मैंने जैसे इसको ही पेस्ट किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया। मैंने इसको डायरेक्टली हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। इसमें डायरेक्टली बोला गया है CSC मानधन एक सरकारी सहायता प्राप्त स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसके अंदर 18 से 40 वर्ष तक आपको पैसे कुछ कर जमा करने हैं। वो कितने कितने करने मैं बताने वाला हूँ। पेंशन अंशदान आयु के आधार पर 55 रुपए से 200 रुपए तक मंथली रहेगा। इसके अंदर डायरेक्टली 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन आपको प्रदान की जाएगी। पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ी डिटेल देखने से पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मानधन.इन। जैसे ही इसकी प्रोसेसिंग होती है, लेकिन मैं थोड़ी इसकी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। यहाँ लक्षित समूह सड़क विक्रेता, रिक्शा चालक या कोई भी मजदूर है, श्रमिक है, वो इसके लिए एलिजिबल है। पात्रता एज 18 से 40 वर्ष है। मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए। EPF वगैरह नहीं करना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, यहाँ मोबाइल नंबर होना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया CSC पर जाएं, बायोमेट्रिक पंजीकरण मैं इसको करके दिखाने वाला हूँ। वेबसाइट यहाँ पर ये दे दी गई है। मैं डायरेक्टली इसको भी क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक आ चुका है। यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक करते हो तो इसको रिडायरेक्ट करेगा यहाँ से ये लिंक, और यहाँ डायरेक्टली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ से CSC से आप इसको लॉगिन कर सकते हो। डायरेक्टली आपको यहाँ पर सर्विसेज दी गई हैं अनेकों प्रकार की, जैसे इनरोलमेंट करना है आपको, या डोनेट ए पेंशन, रिव्यूअल मॉड्यूल में है, चेक क्लेम स्टेटस है, अकाउंट स्टेटमेंट है, मॉडरेट रिजेक्शन है, अपडेट प्रोफाइल है, रीप्रिंट कार्ड है, एग्जिट है। यहाँ डायरेक्टली इनरोलमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही एक नया इनरोलमेंट हम बनाते हैं, जैसे PM श्रम योगी मानधन, जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम, कि आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो ई श्रम कार्ड के अंदर। मैं इसको एक बार नो कर देता हूँ, फिर यस करता हूँ। जैसे ही आप इसको नो करोगे तो यहाँ से बोला जाएगा भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वहां आप इसकी ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल साइट पर चले जाओगे। लेकिन यहाँ से मेरे पास तो इसका जो ई श्रम कार्ड है तो इसको डायरेक्ट मैं दोबारा वहां से कर लेता हूं। अगर नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर टू श्रम कार्ड पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन इजीली प्रोसेस से कर सकते हो। यहाँ सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर कैप्चा फिल कर देना है, लेकिन मैंने इस पर रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ है तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली इनरोलमेंट कर देता हूँ। PM श्रम योगी मानधन, यहाँ आर रजिस्टर्ड ई श्रम का रजिस्टर हूँ। यहाँ पर उसका नंबर भर देना है जो आपका ई श्रम कार्ड का, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर डायरेक्टली जो भी इसकी डिटेल मांगी गई है, एड्रेस क्या है आपका, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप, डायरेक्टली आपका पिन कोड क्या रहेगा, जो भी है आपका, आपको वो फिल कर देना है। उसके बाद डायरेक्टली डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर यस इन अपने हिसाब से कर लेना। ऑक्यूपेशन में आप डायरेक्टली किस प्रकार के हो, आप यहाँ से अपना काम काउंट्री मैन हो, कोई भी जो आपको लगे यहाँ से फिल कर सकते हो। उसके बाद वेदर मेंबर बेनिफिशरी, इसके अंदर EPF ESO या EPFO नहीं है तो इसको नो करना होगा। यस करने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। वेदर इनकम टैक्स पेयर भी नहीं हो, अगर यस करोगे तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर कैप्चा करने के बाद आप सबमिट, यहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म, और यहाँ पर 4 से 5 अलग अलग प्रोसेस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म की डिटेल फिल करनी है आपको यहाँ से, उसके बाद फिल बैंक डिटेल एंड नॉमिनी की भरनी है, उसके बाद डाउनलोड मैंडेट फॉर्म जो भी इसके अंदर मैंडेट है, उसके बाद अपलोड मैंडेट फॉर्म, उसके बाद पेमेंट होगी आपकी कुछ थोड़े कुछ पैसे, उसके बाद डाउनलोड आपका यहाँ से मानधन कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये मैक्सिमम जो भी मैसेज आए हैं, ये मैक्सिमम उन्हीं के पास आए हैं, या तो जिन्होंने पहले ई श्रम कार्ड बनवाया था वो बंद हो गया किसी वजह से, अकाउंट बंद होने की वजह से या किसी भी वजह से, या फिर आप अब नया अपना मानधन कार्ड बनवा सकते हो जिसके अंदर आपको 3,000 रुपए मंथली एक्स्ट्रा मिलेगा पेंशन से। क्योंकि 60 के एज के बाद तो ओल्ड एज पेंशन भी शुरू हो जाती है, लेकिन ये उससे अलग रहेगा। पूरी डिटेल आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। उसके अलावा आपके मन में अनेकों क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर अलग अलग, यहाँ से आपने देख लिया है
18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए, आपके मंथली पैसे कटेंगे। मीन्स 18 साल से आपके 55 रुपए कटने, फिर 19-20 अलग अलग, ये 40 साल तक आपके पैसे कटते रहेंगे मंथली। उसके बाद यहाँ वेबसाइट दे दी गई है, यहाँ वर्चुअल लेवल इंटरप्योर वीएलई में लॉगिन करने के चरण दिए गए हैं। लेकिन आपके मन में उसके अलावा अनेकों क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर यहाँ व्हाट इज 3000 रुपीज गवर्नमेंट स्कीम, ये क्या स्कीम है, इसके अंदर दिया गया है। अब दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया था, CSC/मानधन.in पर पंजीकरण करें, PMSYM पेंशन 3000 रुपए महीना। अगर आपके लिए ये आपको ठीक लगता है, हाँ भाई मैंने इसको अप्लाई करना है, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप अपना मानधन चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसकी टाइम्स वगैरह दे दी गई है अभी, आपको इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। 3000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।